बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज हम 5वीं क्लास में बीज बना पौधे के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग में किया जाता है। सोचिए और बताइए। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे चावल है तो कौन सा भाग खाते हैं? बीज खाते हैं। सेब तो इसका फल वाला भाग खाते हैं। गाजर इसका जड़ वाला भाग खाते हैं। बाजरा ये भी बीज की तरह होता है, इसको खाते हैं। मूली ये भी जड़ होता है। प्याज का होता है, तना होता है। नए पौधे का बनना। मोनू गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे वह तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? मोनू गुड्डी यह चने का पौधा है, इसमें नीचे चने की जड़ निकलती दिखाई दे रही है। इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दो। तो ये दिखाया हुआ है, इसमें ये चने का अंकुरण हुआ है। बीज का अंकुरण। बच्छ बारस वस्त्र द्वादशी त्योहार में गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग मोठ चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी माँ मूंग के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसे क्या निकला है? माँ बेटा यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। देखिए व लिखिए। कटोरी लेकर उसमें मूंग चना मोठ व कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर लीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसे मूंग चना और मोठ के कुछ दानों डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दो। तीसरी कटोरी में केवल मूंग चना मोठ के दाने डालिए और प्रतिदिन इन कटोरी में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। पहले दिन कटोरी 1 में अंकुर वो भीगे हुए हैं तो उसमें पूरे भीग जाएंगे और उसमें क्या होगा, निकलेंगे। इस तरीके से हम चारों बना लेंगे। सोचिए और बताइए किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों? तो जो सेकंड वाली कटोरी है उसमें ज़्यादा हुआ क्योंकि उसको गीले कपड़ों में ढक के रख दिया। अंकुरण के लिए दानों को गीला कपड़े में क्यों बांधा? क्योंकि वो गर्मी भी चाहिए उनको पानी के साथ, इसके कारण गर्माहट के कारण वो अंकुरित हो जाते हैं। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? लास्ट वाली कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। घर में रखे अनाज में दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सूखे स्थानों पर रखा जाता है, इसलिए उसमें अंकुरित नहीं होते हैं। देखिए और लिखिए। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों में देवरों में ज्वार उगाते हुए देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों के पारदर्शक पात्र मिट्टी में डालें और उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा कीजिए और कॉपी में लिखिए। चना प्रथम दिन क्या होता है? अंकुरण नहीं होता है। द्वितीय और तृतीय दिनों में क्या होता है? चतुर्थ दिन में एकदम हो जाता है। ऐसे मूंग मोठ चावल में है। बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार पत्थचट्टा की पत्ती पर भी मिट्टी दबने पर नया पौधा बन जाता है। अंकुरण के दौरान मूलांकुर व प्रांकुर का निकलना। इस अवस्था में अंकुरित बीज द्वारा अपने अंदर संग्रहित भोजन का उपयोग अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों एवं बीजों के अंकुरण में लगने वाला अलग अलग समय और बच्चों की समझ बनाने का प्रयास किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पौधे के विभिन्न भागों के अंकुरण देखा है। जैसे पत्थचट्टा की पत्ती, उसमें अंकुरण, आलू में अंकुरण हुआ है, बारिश के दिनों में हो जाता है। आप अपने आसपास वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखिए व चर्चा कीजिए कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे किस भाग से उगते हैं? जैसे प्याज है, आलू है। हरका व पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीले मिट्टी में दबा दें। उसने देखा कि कुछ दिनों में बहुत सारा पुदीना उग जाता है, तो ये भी बिना बीज के ही उग जाते हैं। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ है। यह देखकर हरका ने पूछा कि यह
कैसे उगता है? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल में या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जानिए कि पौधे किस भाग से नया पौधा बनता है। आलू तने से, मनी प्लांट तने से, पुदीना जड़ से, गुलाब तने से, चमेली तने से और पत्थरचट्टा पत्ती से। कलम कैसे लगाते हैं? कलम कैसे लगाते हैं? तो कलम पे क्या होता है कि उसकी ऊपर से टहनी को काट कर, तिरछा काट कर उसमें इस प्रकार कलम लगाए जाते हैं। ऐसे पौधे के नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो जैसे पत्थरचट्टा है, और जैसे पुदीना है, पाल और ये धनिया है, हरका है, इनको क्या पत्ती की सहायता से हम लगा सकते हैं। बीज का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपक कर, जानवरों के शरीर से चिपक कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या परिकीकरण कहलाता है। सोचिए, बताइए, आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कौन कहाँ से आया है। जैसे चाय, चाय बच्चों कहाँ से आई है? चीन, एशिया से आई है। कॉफ़ी अफ्रीका से आई है, इसको फेजेंटा कहते हैं वहाँ पे। और भिंडी, फेजेंटा किसे कहते हैं? कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंटा कहते हैं। भिंडी, भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी भी कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। मटर भी कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। ठीक है, ये एशिया का पूरा मानचित्र दिखा रखा है। संसार का मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत दिखा रखा है। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लेटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाकर गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। यह भी कीजिए, अपनी कॉपी में एक विश्व मानचित्र लगाइए एवं उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए। साथ ही में यह लिखिए कि इस किस महाद्वीप में कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाई गए हैं। तो हम मानचित्र बनाकर उसमें यूकेलिप्टस कहाँ दिखाएंगे? लेटाना, गाजर घास, ये सब कहाँ से आई हैं? यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो हम इसको ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे। और जो लेटाना घास है वो दक्षिण अमेरिका से आए हैं, तो उसको दक्षिण अमेरिका से दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो गेहूँ है ये भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है, तो इसको भी वहीं दिखाएंगे। पता कीजिए अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे देखे हैं। तो आसपास हमने ये सारे देखे हैं। पौधे और बीजों की यात्रा करने कहानियाँ अपने विद्यालय में पुस्तकालय से पढ़कर पता कीजिए। शिक्षक निर्देश कक्षा में बालकों के एकत्र दोनों पर चर्चा करके समझ विकसित करवाई। बीजों के द्वारा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। बीजों के उपयोग खाने के काम में लिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में बीजों में अंकुरण होता है। हमने सीखा बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उग जाते हैं। बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर परिणत होते हैं। अब जाना समझा बताइए। बीजों का अंकुरण होने आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताना है। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बताना है। तो बिना बीज के पत्थरचट्टा वाला चित्र हम इसके बना सकते हैं। आलू का चित्र हम बना सकते हैं। परिकीकरण किसे कहते हैं? बीजों का इधर उधर फैलना क्या कहलाता है? परिकीकरण कहलाता है। मनुष्य बीजों का परिकीकरण कैसे करते हैं? जब एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करते हैं तो वो भी बीज अपने साथ हवा के द्वारा या चिपका के साथ में पैरों के साथ चिपक चले जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य द्वारा परिकीकरण होता है।
विदेशों से आए 5 पौधों के नाम। तो विदेशों से आए 5 पौधों के नाम क्या है? चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर, लेटाना, यूकेलिप्टस। इनके बारे में हमें बता सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ 6 को पूरा कर लिया। कौन सा पाठ का नाम क्या था? बीज बना पौधा। कल हम और करेंगे अगला 7वां पाठ। धन्यवाद।